राम राम जी। आज मैं तैयार होकर के और ऐसी जगह में जा रही हूँ जहाँ पर लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग जा रहे हैं। तो मैं अपने भगवान जी को यहाँ पर प्रणाम करके और घर से निकल गई हूँ। रास्ते में दीदी मिल गई और हम बस से निकले दिल्ली तक। उसके बाद में हम गाड़ी से निकले, रेस्टोरेंट आया तो वहाँ पर हम रेस्ट करें। तो देखिए यहाँ से हम लगभग 12 से 13 घंटे का रास्ता कवर करते हुए और अब हम जहाँ पर हमें पहुँचना था उस स्थान पर पहुँच गए हैं। और देखिए फिर गाड़ी को पार्क करके और हम जा रहे हैं यहाँ पर बस से। और देखिए ये पहुँच गई हूँ मैं प्रयागराज महाकुंभ, जहाँ पर लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग आ चुके हैं। और ये है नंदी द्वार। उसके बाद में इसको पार करते हुए हम पहुँचे संगम द्वार। हमने हमारी पार्किंग पर जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी वहां से लगभग 8-10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया और इस तरीके से हम पहुंच गए संगम पर। अब मैं और दीदी दोनों हाथ पकड़कर यहाँ पर संगम में जो हमारा महाकुंभ में जो हमारी गंगा माता है उसमें डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए मेरा बैलेंस नहीं बना तो मैं लगातार डुबकियां लगा रही हूँ। उसके बाद में हम सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तो यहाँ पर सभी लोग देखो तांबे का लोटा लाते हैं, उसके अंदर 2 हल्दी और 1 सुपारी, देखिए पीले चावल और हमारा जौ और काले तिल ये लेकर के और ऊपर से हमने इसको नारियल चढ़ा करके और उसके ऊपर चुनरी देख करके और इस तरीके से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो देखिए मैं और दीदी दोनों इस तरीके से अर्घ्य दे करके फूल चढ़ा रहे हैं और उसके बाद में इस तरीके से चारों दिशाओं में मैं इसी नारियल से और इसी लोटे से इस तरीके से अर्घ्य दे करके और अब इसको छोड़ दूंगी। तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लेने के लिए बहुत से लोग खड़े रहते हैं। उन्होंने इसको उठा लिया और उसके बाद में जो मैं एक साड़ी लेके आई थी और उसके ऊपर पूरा श्रृंगार, उस श्रृंगार को भी गंगा मैया को छुआ करके और मैंने दान कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने स्नान किए बहुत अच्छे से और फिर हम यहाँ पर कपड़े चेंज करके और देखिए हमें शाम हो गई थी तो मैं दिखा रही हूँ कैसे लाइटिंग हो गई और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए। तो रास्ते में हम वापस से पैदल चलते हुए दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो देखिए रास्ते में यहाँ पर जगह जगह पे मंदिर हैं और यहाँ पुलिया पर आकर के चारों तरफ रास्ते जा रहे थे तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हमें किस तरफ जाना है और बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर रुक गए और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं। और देखिए दीदी कैसे तक के बैठ चुकी है, ये दीदी कैसे बहुत मजाकिया है, लेकिन यहाँ पर ये भी चुपचाप खड़ी हो गई और मैं हंस रही हूँ कि आप लोगों को क्या हो गया है। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि चलिए पुलिस से हेल्प लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पर पैदल चलते हुए और फिर हमने टैक्सी ली रास्ते में और फिर हम हमारी गाड़ी में पहुंच गए। अब यहाँ से हम रवाना हो चुके हैं। रवाना क्या, वहां से हमारा रास्ता रात का सफर था तो फिर रात को सफर करते करते हम दिन में यहाँ पर सुबह हुई तो इस होटल में आकर के हम रुके। होटल में रुके थे हम खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर हमने क्या देखा कि जितने भी लोग कुंभ जा रहे हैं वो इस होटल में आकर के रुक रहे हैं और इतनी भयंकर भीड़ थी कि हमें यहाँ पर खाना खाने के लिए हमें कोई चेयर ही नहीं मिली, कोई सीट ही नहीं मिली। तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं, हाथ मुंह पैर धो करके और कहीं और जा करके खाते हैं। उसके बाद में हम आकर के पहुंच गए वृंदावन। यहाँ पर हमें शाम हो गई थी। वृंदावन पहुंच के हम आ गए हैं प्रेम मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मैं आप सब लोगों को यही कहूंगी कि अपनी लाइफ में कहीं जाएं या ना जाएं लेकिन एक बार वृंदावन जरूर आए और देखिए कितना सुंदर भव्य दृश्य है प्रेम मंदिर का। तो मैं यहाँ देख करके इतनी गदगद हो गई और मुझे मेरे बच्चों की, हस्बैंड की और फैमिली मेंबर्स की याद आ रही थी ताकि वो भी आते तो वो भी इस दृश्य को देखते। इतना सुंदर मनोहर दृश्य था। यहाँ पर कान्हा जी की जितनी भी झांकियां हैं, जितना भी उन्होंने अपने जीवन काल में जो क्रियाएं की थी उनका सब की झांकियां बनाई गई हैं। और लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं छोटी छोटी कुछ क्लिप ही ले पाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर।
तो देखिए, और यहाँ पर डर भी लग रहा था मुझे फोन बाहर निकालने से कि कहीं गिर गया तो मुझे फोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स निकाली ताकि अपने बच्चों को और आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो फिर हम जुगल जोड़ी के इस मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर भी मैं छोटी छोटी क्लिप्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और फिर यहाँ से हम बाहर निकले और राधे राधे करके और सभी दीदियां और मैं इतनी एंजॉय कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, बहुत ही मजा आ रहा था हमें। हमारी सारी थकान उतर चुकी थी जो कुंभ से हम पैदल चल के आए थे। और उसके बाद में शाम हो गई थी, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें बोल रहे थे कि चलिए राधे बाहर चलिए, यहाँ से बाहर जाइए, लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। देखिए ये दीदी कैसे मस्ती कर रही है और एंजॉय करते हुए हम यहाँ से बाहर निकले और घर की तरफ रवाना हो चुके। तो इसी के साथ मैं आप सभी को भी कहूंगी कि वृंदावन आइए और आज के लिए जय श्री राधे कृष्णा।